नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृष्ण सावरे में। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की, उनको कौन सा भोग प्रिय है, और साथ ही बात करेंगे कि मैंने नवरात्रि के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, और साथ ही श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक खास बात भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व होता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पावन पर्व 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि भी रहेगी। इस दिन अश्विनी नक्षत्र भी रहेगा। इस दिन घट स्थापना भी की जाएगी। इस दिन व्रत रखने वालों के लिए कुछ खास नियम भी होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग चढ़ाकर माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन 9 दिनों में 9 देवियों को किस दिन और क्या भोग चढ़ाएं। सर्वप्रथम देवी शैलपुत्री। नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री है। शैलराज हिमालय की कन्या होने के कारण माता का सर्वप्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री कहलाता है। माँ शैलपुत्री को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है, और अगर यह चीज गाय के घी से बनी हो तो व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है। इन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, और इन्हीं चीजों का दान भी कर देना चाहिए किसी ब्राह्मण को। ऐसा करने से लंबी आयु का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए, और इसी को दान भी दे देना चाहिए। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं और सभी प्रकार के दुखों का नाश करती हैं। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए, और प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए, और खुद भी खाएं। ऐसा करने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और उसकी निर्णय क्षमता भी अच्छी होती है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता है। पंचमी के दिन पूजा करने के बाद भवानी दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए, और प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप माँ कात्यायनी है। यह दुर्गा देवताओं और महर्षियों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई थीं। महर्षि कात्यायन ने इन्हें अपनी पुत्री कन्या के रूप में पाला। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि है। इनका रंग श्याम और चमकीला है। सप्तमी के दिन भगवती दुर्गा की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति शोक मुक्त होता है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी है। जब इनकी उत्पत्ति हुई तब यह 8 वर्ष की थी। इसीलिए भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन और सम्मान करते हैं और माँ महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री है। सिद्धि और मोक्ष को देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री
कहते हैं। यह महाविद्याओं की अष्ट सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को नवमी के दिन विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाना चाहिए, जैसे हलवा, पूरी, चना, खीर और 9 कन्याओं का और 1 लांगूर का इनका पूजन करके इनको भोजन कराना चाहिए और इन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नवरात्रि के लिए क्या क्या खरीदारी की है। ये जो सामान लाकर मैंने मार्केट से तैयारियां की हैं वह मैं आपको दिखा रही हूँ। जो ज़रूरी हैं वो सब चीज़ें मैं लेकर आई हूँ मार्केट से, वह मैं आपको दिखाती हूँ। ये अक्षत है, ये पानी का कलश है, ये माता का श्रृंगार है, ये दीपक है, ये पान है, जायफल, ये पंचमेवा है, लौंग, इलायची, सिपारी, चंदन का टीका, शहद, रोली, फूल, धूप, ये चुन्नी माता की, ये नारियल, ये रोली, कपूर, ये फूल हैं, ये घी, देसी घी, खांड, बताशे, ये जौ है, ये वाटिका, फल, केला, ये फूल, माला फूलों की, ये दक्षिणा, और ये गुलाब के फूल हैं। मैंने मार्केट से खरीदारी की है, वह क्या क्या की है ये सब मैंने आपको बताया है। और अब हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और माता शक्ति की। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्रोत में मार्कंडेय द्वारा बताया गया है कि हे देवी अम्बे, भगवान श्री कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई है। माता दुर्गा के भगवान श्री कृष्ण जी भी भक्त थे और उन्हीं के साथ सारा संसार भी मैया रानी का भक्त है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों ने पांडवों की मदद भी की थी। उन्हीं शक्ति में से एक माता काली 10 महाविद्याओं में से प्रथम, जिन्हें माता दुर्गा की महामाया भी कहा जाता है, उन्होंने भी
महाभारत के युद्ध में पांडवों की मदद की थी। मान्यता है कि महाभारत युद्ध से एक रात पहले अर्जुन ने माता दुर्गा की आराधना की थी। माता दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें विजयश्री का वरदान भी दिया था। माता ने यह भी कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें विजयश्री के वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहीं वासुदेव श्री कृष्ण होंगे, और जहाँ वासुदेव श्री कृष्ण होंगे वहाँ विजय तो होगी ही। यदि व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। माता रानी की नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में ही विधि के अनुसार करें। दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो ये थी तैयारियां नवरात्र की जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपने सुझाव देते रहिए। माता रानी और लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। माता रानी आप सभी को अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्रदान करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।